अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। पीओके भारत का है, हम उसे लेकर रहेंगे। कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? तीसरी बार अगर मोदी सरकार आती है तो सबसे पहले पीओके को आजाद कराने का ही काम करेगी पाकिस्तान के चंगुल से। अमित शाह का जब दिल करता है वो इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर ललकारता है हम आजाद कश्मीर ले लेंगे। कोई माइदा लाल यहां से बोलता ही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया या तो डर चुका है या बिक चुका है। पाकिस्तानी मीडिया कभी पीओके की सच्चाई नहीं बताएगा, गिलगिट बाल्टिस्तान की सच्चाई नहीं बताएगा। ये सुनते रहे कि हमें कश्मीर से बड़ी मोहब्बत है, कश्मीर से मोहब्बत के नारे लगाए गए हैं, कश्मीर से मोहब्बत नहीं है। कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं। मैं आपको फिर ये बात कह रही हूँ कि एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए बड़ी काबिल तकलीफ बात है। ये झंडा आपको पहचाना पहचाना सा लग रहा है? हाँ दोस्तों, यही आपका प्यारा तिरंगा है और यहाँ पे चल रही है पत्थरबाजी। मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। कैसे ले सकते हैं जबकि हमारे मुजाहिदीन हैं, हम मुसलमान हैं। लोगों को पता चलेगा कि भाई ये कश्मीर वाला चूरन छोड़ें, डेवलपमेंट की तरफ आए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, एजुकेशन की तरफ आए, जैसे कि इंडिया कर रहे हैं। पाकिस्तान की साइड पे जिसे आप लोग पीओके कहते हैं वो जा चुका है। क्या लग रहा है आपको कि आखिर इन लोगों से ये संभाला क्यों नहीं जा रहा? कानून नहीं है, कोई उसूल नहीं है। ठीक है, जिसका डंडा है जनाब साहब वो ये हुकूमत कर रहा है। अगर हम इंडिया के कश्मीर की बात करें, वो लोग तो तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं अगर आजाद कश्मीर हमारी तरफ आएगा तो हम उनका फूलों से स्वागत करेंगे। हम उनके बॉर्डर के दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। इकॉनमी उनकी देखें 8.4% पे। आपको मैं याद कराना चाहूंगा आपकी इकॉनमी 1.4%, 1.6% पे ग्रोथ है। सर अब हम जम्मू कश्मीर के लिए भी सोच रहे हैं कि जंग लड़ने के लिए, और इंडिया को कह रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर हमें दे दो नहीं तो हम जंग लड़ेंगे। क्या हम इंडिया के साथ जंग लड़ सकते हैं? जंग लड़ने के लिए मेरी जान पैसे की जरूरत होती है, आपके पास किधर है पैसा? नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। इस टाइम पाकिस्तान की तरफ का कश्मीर जिसे हम पीओके बोलते हैं, वहां बढ़ती महंगाई पर लोग पाकिस्तान की सरकार पर निशाना साधे हुए हैं। पूरे पीओके में चारों तरफ महंगाई को लेकर लोग दंगे कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीओके में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पीओके में पत्थरबाजी हो रही है पर भारतीय कश्मीर में नहीं। एक तरफ जहां पाकिस्तान के कश्मीर में बढ़ती महंगाई को लेकर अपने ही आर्मी पर लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के कश्मीरी लोग इंडिया में शामिल होकर खुश हैं और अच्छी शिक्षा और डेवलपमेंट देख मोदी जी का धन्यवाद भी कर रहे हैं। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर कुछ कहा। हर नौजवान डिग्रियां उठाए हुए बैरून मुल्क भागना चाह रहा है। ठीक है, उसको यहाँ रोजगार मुयसर नहीं है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई टूरिज्म का स्कोप, इतना स्कोप होने के बावजूद अगर सिर्फ टूरिज्म के ऊपर ही वर्क कर लिया जाए, मेरे ख्याल से कि मैं कहता हूँ कि ना सिर्फ कश्मीर का इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट कर सकती है कश्मीर का टूरिज्म। सर हम बात तो करते हैं कि कश्मीर जन्नत नजीर है, ऐसा ये है भी है, लेकिन उस जन्नत नजीर को जन्नत में आने वाले के लिए जो है ना, जो बंदा जन्नत में जाने का ख्वाहिश रखता है वो अमाल नहीं हमारे पास। अगर दूसरी साइड की बात करें, हम तो इंसानियत की बात करते हैं किसी कंट्री को हिट किए बगैर, लेकिन दूसरी साइड पे वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए या जैसे भी, लेकिन वहाँ पे ये चीजें हो रही हैं, यहाँ पे नहीं हो रही। तो लोगों को के माइंड में थोड़ा आता नहीं कि यार वहाँ पे आटा सस्ता, वहाँ पे बिजली सस्ती और ये चीजें हैं। देखें जी, मुतनाज़ बात हो जाती है, लेकिन रिसेंटली जब ये मोदी ने श्रीनगर का दौरा किया तो पहली दफा पब्लिक उसको वेलकम करने के लिए गई है। तो क्यों गई है? हमारा स्टांस ये है कि आप अपने अवाम को जब सहूलियात देंगे, अपने अवाम को फैसिलिटीज देंगे तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, और उन्होंने 6,500 करोड़ का बजट सिर्फ कश्मीर के लिए जब उन्होंने दिया तो अट्रैक्शन आ रही है वहाँ पे। वहाँ रेलवेज भी आ रही हैं, वहाँ दीगर सहूलियात भी हैं, एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बन रहे हैं, तो वहाँ लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट हो रहे हैं। नौजवान नस्ल बिल्कुल तरक्की चाहती है, वो रोजगार चाहती है। जहाँ तरक्की होगी, रोजगार होगा, तो फिर ये सियासी नारे खुद ही मर जाते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा है, हमें चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान का अगर हिस्सा है तो उनको प्रॉपर, जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान को सबको हम दे रहे हैं कि उनको भी रिलीफ दी जाए। सारी बातें वो अगर पाकिस्तान में है तो अगर हम बड़ी बातें स्क्रीन पे करते हैं लोग हमारे कश्मीर को लेके, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अपने जम्मू कश्मीर को आजाद कराएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? जो हमारा अपना जो कश्मीर हम उसको नहीं संभाल पा रहे, तो इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए किसी को भी। जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है 35 से, वहां पर सोशल मीडिया से लोग देख रहे हैं। अब कोई बता तो रहा नहीं, उनको सब पता चल रहा है कि भाई वो तो हमसे 70 साल आगे निकल गए। वहां पर अमन शांति है, रिकॉर्ड टाइम में टूरिज्म है, वहां पर सड़कों का जाल बिछ गया है, वहां पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIM, डिग्री कॉलेज बहुत बन गए हैं। वहां पर स्ट्राइक अभी कोई नहीं होती कश्मीर घाटी में, पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं है, पत्थरबाजी बहुत हो रही है पीओजे में। तो ये सच्चाई है कि अब उनको भी पता लग गया कि भारत जो है कितना अच्छी तरीके से जम्मू कश्मीर को गवर्न कर रहा है। वहां पर खाने पीने, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर जो 1 kg आटा दाल
चीनी है वो बहुत ही कम है, उनके पास सब्सिडी भी है 20 रुपए केजी के करीब, और वही चीज जो हमारे पीओजे के में भाई हैं उनको 400 रुपए पर केजी, तो इसलिए बड़ा उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर हमारा कश्मीर इधर मर रहा है तो उधर का कश्मीर कैसे हमारे साथ मिलेगा? आज की तारीख में वर्ल्ड में कुछ भी कहीं भी पहली इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमी। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छा नहीं है और आप भूखा मर रहे हैं तो फिर आप नहीं कंट्रोल किए जा सकते। तो इसलिए पीओजे के में पहले ही बगावत का माहौल पैदा हो रहा था, और ये अलग बात है कि वहां पर डेमोग्राफी चेंज करने के लिए पाकिस्तान ने कुछ एक पाकिस्तान के पुराने आर्मी पर्सनल को भी वहां पर बसाया था, मगर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो भी छोड़ के चले गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है, वो एक बहुत ही डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर है। भारत इस चीज को बहुत ध्यान से देख रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है, वो एक बहुत ही डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर है, और मुझे लगता नहीं कि इस चीज को ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसको हर पहलू से परखा जा रहा होगा। कुछ चीजें मुझे लगता है मीडिया में नहीं आती, कुछ उसकी स्टेटमेंट नहीं देती, सही समय पे सही एक प्रकार से मुझे लगता है कि स्टेटमेंट दी जाएगी, मगर इसका कतई मतलब नहीं कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो एक्टिव नहीं है, वो है, वो सोच रही है। कब देगी स्टेटमेंट, कैसे स्टेटमेंट देगी, ये तो समय बताएगा। अगर आप देखें कुछ एक समय से ये बातें आ रही थी कि कहीं ना कहीं जब इलेक्शन के टाइम में चाहे अमित शाह है जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, या एक प्रकार राजनीति सिंह साहब ने भी और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बोला कि पीओजे के भारत का हिस्सा है और भारत में ही मिलेगा। 1994 का इसका रेजोल्यूशन है। फिर फारूक अब्दुल्ला ने ये भी स्टेटमेंट पास की कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, उसके पास एटम बम है, और इसके ऊपर भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है कि सच्चाई यह है कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं, जो एटम बम की बात की, वो बच्चों का खेल नहीं है, वो बच्चों का खिलौना नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। कोई भी सोच समझ के कोई भी इसके बारे में नहीं बोलेगा। चाहिए हमें क्या करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि मैंने 10 सालों से क्या किया है कि हमने इंडिया को जो रन करना है वो पाकिस्तान फैक्टर से रन नहीं करना। वो कहता है उसके ऊपर मैंने चाबी लगा दी है, मैंने ताला लगा दिया है, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ जो ताल्लुकात है हमारे, वो सारी बातें ख़राब हैं। दिस इज़ व्हाट इंडिया इज सेइंग टाइम एंड अगेन, एंड ऑब्वियसली ख़राब ही हैं। लेकिन हमारी जो सिचुएशन है, जब से मोदी साहब आए हैं 2014 में, सिचुएशन अक्सर बदल गई है। मोदी साहब कहते हैं नो, आई एम नो नॉनसेंस पर्सन, मैं चीज़ें ऐसे नहीं करूँगा। एक तो बहुत सारी बात है, ही इज़ अ रिलीजियसली मोटिवेटेड गाय, देन इंडिया इज़ परफॉर्मिंग सो मच बेटर, हमारी इंटरफेरेंस होती है, मामलात ख़राब होते हैं, चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो ये चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली इट्स अ क्राइसिस सिचुएशन। ये पाकिस्तान का मूड नहीं है कि हाँ जी आज मैंने बात करनी है, चले जी भारत से बात शुरू हो जाए, हाँ जी आज मैंने नहीं बात करनी, भारत से कोई बात नहीं करनी। सो वो कहते हैं ये आप जो है ना ये सोचें, एंड द मोर इंडिया बिकम्स अ हिंदू राष्ट्र, the more it will be difficult India-Pakistan talks. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटा था, तब जम्मू कश्मीर का भी यही हालत थी जो आज पाकिस्तान के कश्मीर का है। पर जब से 370 जम्मू कश्मीर से मोदी ने हटाया है, तब से जम्मू और कश्मीर में ना तो दंगे हो रहे हैं और ना ही लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चे अब अच्छी शिक्षा ले रहे हैं और यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी में बदलता देख रहे हैं। तो यार आपको क्या लगता है कि यदि इस बार भी मोदी की सरकार बनती है तो क्या पीओके भी भारत में शामिल हो पाएगा कि नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।